नमस्कार। महान कवि भास ने प्रतिज्ञा योगन धरायणम में हम सबको सफलता कैसे मिल सकती है उसके लिए एक अद्भुत सूत्र दिया है और वह सूत्र है मार्गारब्धाः सर्व यत्नाः फलन्ति। अर्थात हम अगर सही मार्ग पर हो और सातत्यपूर्ण मीन्स कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो आज नहीं तो कल हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड था वह वर्ड था कंसिस्टेंसी, और उसको समझाते हुए शास्त्र ये कहता है कि एक काम एंथुजियाज्म से आप स्टार्ट करो, फिर उसको आधा ही छोड़ दो, फिर कोई दूसरा काम लो, उसको भी आप एंथुजियाज्म से ही करो लेकिन फिर उसको भी आधा छोड़ दो। ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। और एक समझाती हुई सिद्धांत को समझाती हुई एक बड़ी प्यारी सूफी कथा कुछ समय पहले मैंने पढ़ी। हुआ यूँ कि जलालुद्दीन रूमी का अपना एक छोटा आश्रम जैसा था, या ये समझ लो कि छोटा बौद्ध विद्यालय था। उनके वहाँ पर जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता, उस स्टूडेंट को पहले दिन वो इनवेरिएबली एक खेत में ले जाते और खेत में वहाँ पर ले जाके काम करते हुए बड़ी शिद्दत से, बड़े कंसंट्रेशन से और बड़ी ही लगन से काम करते हुए एक किसान को दिखाते और उसको ये कहते कि तुम्हें अपेरेंटली वहाँ पर शिष्य को ले जाके फिर शिष्य को ऑब्जर्व करना होता था उस किसान को। किसान वहाँ पर कुआं खोदने का काम करता था। अब वो इतनी लगन से, इतनी शिद्दत से या इतने कंसंट्रेशन से काम करता था कि जब बाद में पूछा जाता था जलालुद्दीन रूमी के द्वारा कि तुमने क्या देखा, तो वो कहता था कि जिस कंसंट्रेशन से, जिस लगन से, जितने हार्ड वर्क से ये किसान काम करता था, हम सबको उस किसान की तरह काम करना चाहिए। तब वहाँ पर जलालुद्दीन रूमी उसको टोकते और ये कहते चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस किसान की तरह नहीं बनना है। तो शिष्य को आश्चर्य होता कि अपेरेंटली तो इतने सारे अच्छे गुण उसके अंदर दिख रहे, लेकिन फिर भी मेरे गुरु मुझे क्यों ना बोल रहे हैं। पूछने पर गुरु बताते, रूमी जी बताते कि इस किसान को आप ध्यान से देखो, कुआं खोदना था। अब वो कुआं खोदना स्टार्ट तो करता ही है, फिर कुआं खोदने का जो कर्म वो कर रहा है वो भी काफ़ी कंसंट्रेशन से और शिद्दत से कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो 10 फीट तक पहुंचता है वो उस खड्डे को वहीं पर छोड़ देता है। अगर आप खेत की ओर अपनी नज़र डालोगे तो समझ में आएगा कि पहला खड्डा उसने स्टार्ट किया, 10 फीट तक छोड़ दिया, दूसरा किया फिर भी छोड़ दिया। आज अगर आप देख रहे हो तो ऐसे 8 खड्डे ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 9वां खड्डा कर रहा है। अभी आगे जाके ये 10वां खड्डा भी करेगा। तो ऐसे ही एंथुजियाज्म से आप काम करते रहो, ऐसे ही लगन से आप काम करते हो, लेकिन अगर आपने काम को आधा छोड़ दिया तो उसमें आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। इंस्टेड ऑफ 9 अलग अलग खड्डे, अगर इस व्यक्ति ने, इस किसान ने एक खड्डे को ही कंसिस्टेंसी से खोदना स्टार्ट किया होता तो आज वो 90 फीट तक पहुंच गया होता और शायद वो कुआं स्टार्ट भी हो जाए, उसको पानी भी मिल गया होता। ऐसे छोटे छोटे 10 या 9 खड्डे करने से उसको पानी कभी भी नहीं मिल सकता। हम सब के जीवन में हमें ये गलतफहमी होती है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें लगन से काम करना चाहिए, हमें शिद्दत से काम करना चाहिए, लेकिन ये स्टोरी ये कहती है कि हमें कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए। जो व्यक्ति, शास्त्र ये कहता है कि जो व्यक्ति कुतूहलतावश, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी
काम स्टार्ट करता है, वह काम तो बड़ी स्फूर्ति से करेगा, एंथुजियाज्म से करेगा, लेकिन फिर एक लेवल तक आने के बाद वह काम वह छोड़ देगा, फिर वो कोई दूसरा काम लेगा। वहाँ पर भी वह एंथुजियाज्म तो दिखाएगा, लेकिन उसको भी आधे में ही छोड़ देगा। शास्त्र ये कहता है कि एंथुजियाज्म आवश्यक है, शिद्दत भी आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो सफलता के लिए चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं सफलता की चाबी, वह है सातत्य या फिर कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी इज़ ए की टू सक्सेस। हम सब के जीवन में ऐसी कंसिस्टेंसी हमको प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।